केंद्रीय मकान समाधान चार उपवेदों में एक है। सो ये वास्तु बहुत पुराना होने से ये वास्तु का नियमों को समझने में कुछ कमी रहने से हो या और दूसरा किसी कारण से हो, वास्तु के नाम पे कुछ गलतियां भी हमारा समाज में आते रह रहा है। कृपया याद रख लीजिए, संस्कृत में रहने से हर एक चीज वो प्रामाणिक नहीं होना चाहिए। हमने इतिहास में ये भी पढ़े कि पुराने जमाने में आम जनता से लेकर हर कोई संस्कृत बात करते थे, तो इसलिए संस्कृत में रहने से हर चीज प्रामाणिक भी नहीं होना चाहिए। वैसी वास्तु के नाम पे अभी समाज में अमल में रहा सो, इसलिए कई चीजों पे मुझे मतभेद है। वो सब समझाने के लिए ही मैं एक केंद्रीय मकान का एक कॉन्सेप्ट को मैं उठाया हूं। डिटेल में जाने में, ये ऐसी मकान, केंद्रीय मकान अभी भी गांवों में कभी कभी दिखते रहता है। ये वास्तु के पूरे खिलाफ है। कैसा, ये आपको मैं परिचय करा देता हूं। इस नक्शा में उत्तर ऊपर है, दक्षिण नीचे है, पूर्व पश्चिम ये प्रॉपर्टी का आउटर लिमिट है। इस प्रॉपर्टी में मकान ऐसा है। ये पूर्व फेसिंग रोड पूर्व के तरफ है, लेकिन अभी का सब्जेक्ट के लिए तो हम इसी मकान को हमने कंसिडरेशन में लेना पड़ेगा। आपने ठीक से आपने ऑब्जर्व कीजिए, बीच में, इस मकान का बीच में यहां पे खुला जगह है, ये ओपन टू स्काई है यहां, और घर का स्लोप भी पूरा वही केंद्रीय होता है, तो सेंट्रिक होता है। ये मकान, ऐसी मकानों में पूरे ये सब कमरे पूरे एन सर्किल रहेगा, इस ओपन प्लेस के सराउंडिंग में रहेगा, लेकिन ये बारिश का पानी जो भी रहा वाके सब कुछ यहीं पे गिरेगा, और जमीन पे भी वहां थोड़ा कुछ लो लेवल रहेगा, पानी वहां पे कलेक्ट हो जाएगा, वहां के उसके बाद वहां से पानी को बाहर निकाल लेगा। ये सेंट्रिक हाउस बोल सकते, केंद्रीय मकान बोल सकते इसको। अभी भी कुछ गांव में आपको दिखेगा। ये ऐसी प्रॉपर्टी में रहे से लोग कभी आगे नहीं बढ़ सकता, याद रख लीजिए। पैसा में हो, दौलत में हो, पढ़ाई, व्यापार, नौकरी, हर चीज में पूरा पीछे पड़ जाएगा, बर्बाद हो जाएगा इसी मकान में रहने वाले। मैं कठिन शब्द भी मैं प्रयोग कर रहा हूं, लेकिन सब लोगों का जानकार के लिए ही मैंने ये ऐसी कठिन शब्दों को मैं प्रयोग कर रहा हूं। तो वास्तु के नाम पे अभी अमल में रहे सो कई चीज ऐसी गलतियां हो सकता है कि पुराना शास्त्र होने से, इसलिए क्वालिफाइड वास्तु कंसल्टेंट को आप अपनाने से वास्तु का नियमों को, सही नियमों को अपने पालन करने में कभी किसी प्रकार के अगर कष्ट रहा तो कष्ट दूर हो जाएगा, विजय की प्राप्त भी हो जाएगा। इस मकान के कमियों के बारे में बात करने के लिए आपको मैं हमारे इतिहास से ही मैं एक उदाहरण दे दूंगा। आप कृपया आपने एक बार गौर कीजिए, महाभारत में मया सभा, मया बोल के एक वास्तुशिल्पी ने बनाया सो सभा, बिल्कुल बीच में पानी का एक तालाब बनाए थे। वो इस तालाब के कारण से पूरे कौरव रोड पे आ गया और संग्राम भी हो गया, और राज्य भी उनको लूज करना पड़ा है। तो उसी का तुलना करके आपने देख लीजिए, ऐसी मकान के बीच में ओपन रह के यहाँ पे पानी और नीचे जगह पे और उसको तो लो लेवल बना दे के पानी वहां पे जमा होना, ये सब वैसी ये पूरा वास्तु के खिलाफ है। तो इस एक उदाहरण बता दिए हुए आपको मैं बोलना क्या चाह रहा हूं, वास्तु के नाम पे कई चीज अभी समाज में अभी भी कुछ गलतियां होते रह रहा है। साउथ वेस्ट ऋतु में लोड्स रखने का जगह वही होगा, लेकिन पानी का टैंक बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। वैसे कई चीज मैं बोलते रह रहा हूं, और ईशान्य की जगह पे कभी पूजा का कमरा नहीं बनाना चाहिए, ये भी होते रह रहा है। तो इसलिए आपका कॉन्फिडेंस, जिसके ऊपर कॉन्फिडेंस है, आपका चॉइस का क्वालिफाइड वास्तु सिद्धांत को आपने संपर्क करके आपने अगर किसी प्रकार के अगर डाउट रहा तो आपने उसको क्लैरिफाई कर सकते हैं। अगर मुझे संपर्क करना है तो फोन नंबर या ईमेल के द्वारा मुझे संपर्क कर सकते हैं आपने।
कृपया आप भूलिए मत, ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट भी कीजिए। अगला एपिसोड तक मैं छुट्टी लूँगा, तब तक के लिए नमस्कार।